गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एक नया टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज हम लोग उसी को देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में होता क्या है उसको समझते हैं। मानो कि तुम्हारा एक फर्म है और फर्म के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अगर इसके एम्प्लॉय का, अगर आपका जो एम्प्लॉय है उसको अगर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी न किसी तरीके से उसका क्षति हो जाता है, तो ये फिनेंशियल लॉस से बचने के लिए फर्म क्या करती है, उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देती है। और उस कंपनसेशन देने के लिए फर्म जो है अपने बुक्स के अंदर एक रिजर्व क्रिएट करती है। उस रिजर्व को ही बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फर्म जो है बुक्स के अंदर जो कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व क्रिएट करती है उसे ही बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप लोगों को एक एज यूजुअल जैसे डेफिनेशन होता था वो लिखा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कहने का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है आप कह सकते हैं कि ये जो क्रिएट होता है वो फर्म का प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कह सकते हैं ना कि यह कैसे क्रिएट होता है, फर्म के प्रॉफिट में से कुछ भाग को रिजर्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब कभी भी इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी होती है तो उस लायबिलिटी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब जिस पर्पस के लिए अगर किसी मजदूर का, वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसी पर्पस के लिए इस रिजर्व का यूज होता है। ठीक है, या उसी पर्पस, जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है उसी पर्पस में इसको यूज भी किया जाना चाहिए। तो ये कहां से क्रिएट होता है, यह फर्म का प्रॉफिट से क्रिएट होता है। आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट से क्रिएट होता है। अब हम लोग इसको जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय में चेंज होता है, तो इसमें हम कुछ केसेस को देखेंगे। इसमें हम लोग पहला केस देख रहे हैं कि मतलब इसका जो जर्नल एंट्री बनाने का, इसका डिफरेंट केसेस है। उसमें पहला केस देखते हैं कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम नहीं हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग सारा का सारा अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि यह जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, क्यों, यह जो है रिजर्व ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट से बनाया गया था और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले का था तथा नया पार्टनर के आने से पहले का भी था। इसलिए हम इस रेशियो में इस रेशियो को हमको क्या करना चाहिए, ओल्ड रेशियो में ही, ओल्ड पार्टनर के रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हो कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर, तो हम कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कौन सा रेशियो में बांटेंगे, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर इसको अगर नरेशन लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको पहला समझ में आ गया होगा कि अगर कोई क्लेम नहीं हो तो उसका, उस केस में हम क्या है, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम इज गिवन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्लेम के बारे में नहीं दिया गया हो, क्वेश्चन में क्या है, कोई क्लेम नहीं दिया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहला एंट्री किए थे सेम वैसा ही एंट्री यहां होगा। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सारा अमाउंट ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बढ़ते चलते हैं। तीसरा में है इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम का अमाउंट कम है और वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में क्या एंट्री होगी। सपोज मान लेते हैं
कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 है। कितना है? मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये है और हमारा लाइबिलिटी फॉर क्लेम जो हुआ है वो क्लेम का जो अमाउंट है वो मात्र 20,000 है। कितना है? 20,000 रुपया है। 20,000 लाइबिलिटी फॉर क्लेम है और 50,000, तो इसका मतलब है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन से लोअर है क्या बोलते हैं क्लेम का अमाउंट लोअर है, तो उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है उससे हमारा जो अमाउंट क्लेम का अमाउंट अगर लोअर है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमारा एंट्री होगा, उस केस में लाइबिलिटी क्लेम का अमाउंट है वह क्रेडिट हो जाएगा। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस अमाउंट होगा वह ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहने का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास कितना था? 50,000 रुपया था। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है 50,000 रुपये और क्लेम का अमाउंट कितना हुआ है? मात्र 20,000 रुपया। 20,000 है क्लेम का अमाउंट। ठीक है, और तब अब जो बैलेंस जो अमाउंट होगा वो हम किस में करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 30,000 जो है वो बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस रेशियो में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा केसेस में है क्या? इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब क्लेम का अमाउंट और रिजर्व का अमाउंट दोनों इक्वल है तो उस केस में सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देना है किस में? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मान लीजिए कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा 50,000 था, मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा कितना था? 50,000 था और क्लेम का भी अमाउंट 50,000 हुआ, तो भी इसको हम लोग को क्या करना है? पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। ठीक है, तो प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हो जाएगा इसका नरेशन। केस नंबर 5 की ओर चलते हैं। इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम जब हमारा क्लेम का अमाउंट ज्यादा है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है, तो उस केस में हमें 2 एंट्री करनी होगी। 2 एंट्री क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ क्या हो जा रहा है? जितना रिजर्व है उससे हमारा अमाउंट क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों? रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसको हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लायबिलिटी क्लेम को बढ़ जाने से एक तरह का क्या मेरा होता है? लॉस होता है, और लॉस को हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करेंगे। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ कितना है? 50,000 है। ठीक है, 50,000 है और हमारा जो क्लेम हो रहा है वो हमारा 60,000 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 60,000 क्लेम हो रहा है। तो ये जो 10,000 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो 10,000 से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो आप लोगों को फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया। दूसरा एंट्री, अब हमारा जो लॉस है ये 10,000, ये हमारा जो 10,000 लॉस है उस लॉस को क्या करेंगे? सारा पार्टनर ना बांटेगा, एक पार्टनर तो बियर तो करेगा नहीं, तो सारा पार्टनर के द्वारा क्या किया जाएगा? बियर किया जाएगा, बोर्न किया जाएगा। अतः लॉस को पार्टनर्स अकाउंट में हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कहने का मतलब ये जो 10,000 है ये दोनों पार्टनर ये क्या करेंगे? सारा पार्टनर क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसका नरेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि
कि ये जो मतलब लॉस होगा, जो एक्स्ट्रा रिजर्व से ज्यादा हमारा क्लेम हो जा रहा है, क्लेम से ज्यादा रिजर्व से ज्यादा जो क्लेम हो रहा है उस क्लेम अमाउंट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आप लोग को ये 5 केसेस आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि इस केस 5 केस के आधार पे आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे।